Assalamu alaikum. I welcome you all and I hope everyone is doing well in this time of crisis. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. कैंटिलीवर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे. So experiment number 3 is to determine the deflection in simply supported beam having 1 point load and the other one is with having 2 point loads. So हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है जिस पे हम ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं, 1 पॉइंट लोड. ठीक है, तो हम उसकी फिर डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं. व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन? कि हम उसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट, तो हम वो फाइंड करते हैं. जिसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ हो रहा है दैट इज़ double integration method, which is given by ei into y double dash is equal to m. So in this equation हमारे पास y क्या है? y is deflection at the required section. हमारे पास जो कि required section है, जो कि हम कहीं पे भी सेक्शन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये सेक्शन लिया हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ x. ठीक है, कोई भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड हो. इन दिस केस हमारे पास डिफ्लेक्शन ये हमें कहाँ पे देगा? इस पॉइंट पे. ठीक है, कहीं पे भी हम एक आर्बिट्री सेक्शन ले लेते हैं. देन m क्या है? m इज़ द मोमेंट विच इज़ नेट मोमेंट एट द रिक्वायर्ड सेक्शन. आपने जो सेक्शन लिया है वहाँ पे नेट मोमेंट क्या होगा? दैट इज़ गिवन बाय m. e क्या है? e इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ गिवन बाय स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. हमारे पास जो कि यंग मॉड्यूलस का रिलेशनशिप है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमारे पास e क्या आता है? दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. Then I is the moment of inertia which is given by bh cube by 12 for rectangles. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये in the form of rectangle है. So हमारे पास जो सेक्शन है वो हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं. So अगर हम ei दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो y डबल डैश इज इक्वल टू m ओवर ei. हम y डबल डैश का क्या मतलब है? दिस इज़ योर डबल डिफरेंशियल. हम डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल देते हैं. तो डबल डिफरेंशियल को हमने डबल इंटीग्रल के साथ कैंसिल किया. सो y इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ m ओवर ei. ये हमारे पास y जो है दैट इज़ डिफ्लेक्शन एट द रिक्वायर्ड सेक्शन, जो कि हमारे पास आज का टॉपिक है. सो हम इसमें क्या करते हैं? ei y डबल डैश हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? मोमेंट के इक्वल है. तो हम मोमेंट एट द रिक्वायर्ड सेक्शन कैसे लेते हैं? हम इस सेक्शन पे अगर मोमेंट लें तो इस सेक्शन पे हमारे पास मोमेंट क्या बनता है? p बाई 2 इंटू this distance x minus another moment due to this force which is given by p into ये वाला कितना डिस्टेंस हो गया? x माइनस l बाई 2. सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई विच इज़ द मोमेंट. सो लेकिन मोमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? पी आई इंटू वाई डबल डैश. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है. ठीक है, अगर किसी को याद ना हो, हमारे पास हमने जो FSC के टाइम पे हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c विच इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, सो हम इस इक्वेशन को फर्दर यूज़ करते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. लेकिन हमारे पास जो कि फाइनल आउटपुट आता है दैट इज़ y max इज इक्वल टू माइनस पी एल क्यूब बाई 48 इंटू ई आई. पी हमारे पास जो कि ऊपर से लोड आ रहा है 1 पॉइंट लोड, एल हमारे पास 1 सपोर्ट टू अनदर सपोर्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है, ई इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ bh क्यूब बाई 12. दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डिफ्लेक्शन इज़ डाउनवर्ड्स. हमारे पास जो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है उसको हमारे पास ये नेगेटिव साइन शो करता है. ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो कि लैब में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स जिसे हम टेस्ट करते हैं दैट इज़ एक स्टील बार है, एक एल्यूमिनियम है और एक ब्रास है, जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने यहाँ पे दी हुई है विच इज़ ई ऑफ स्टील इज़ इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, ई एल्यूमिनियम इज़ 69, ई ऑफ ब्रास इज़ 110 गीगा पास्कल्स. ठीक है, सेटअप हमारे पास कैसा होता है कि हम मिड पॉइंट पे एक डायल गेज रखते हैं और मिड पॉइंट पे ही हम लोड अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो डायल गेज हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास शो करता है. अच्छा, परसेंटेज डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो कि डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास 2 टाइप्स की आती है. एक हमारे पास
थ्योरेटिकल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो कि हमारे पास फार्मूला से आता है, जो कि हमने ये फार्मूलाज देखी हुई है ये वाली, और एक्सपेरिमेंटल जो कि हमारे पास इस डायल गेज से आता है। सो हम उन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। तो आप इसका टेबल कैसे बनाएंगे, लोड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कितना लोड उस पर अप्लाई किया है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, उस ग्राम को हम कैसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए या W इज इक्वल टू mg के फार्मूले से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राम को kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन लेंथ, टोटल लेंथ आपके पास कितनी है फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर सपोर्ट, ई आप कौन सा बार आप यूज़ कर रहे हैं, आप अगर स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, एलुमिनियम यूज़ करेंगे तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इन सब में आप अपने जो यूनिट्स हैं वो आप इसे कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूटन और mm में सारा हमने दिया हुआ है। देन b इज़ द विड्थ, h इज़ द हाइट ऑफ द सैम्पल, I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ v³/12, y max आप जो फार्मूला से फाइंड करते हैं थियोरेटिकली, y max एक्सपेरिमेंटली आप जो फाइंड करते हैं, और परसेंटेज डिफरेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंट लोड फॉर सिंगल पॉइंट लोड। अभी अगर हम 2 पॉइंट लोड्स की बात करें तो 2 पॉइंट लोड्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 लोड्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस से बोथ साइड्स पे हमने अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड अ डिस्टेंस ऑफ ए, सेम लोड एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर देखते हैं, हमने एक सेक्शन लिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, अगेन ई आई वाई डबल डैश इज इक्वल टू एम, जो कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड का फार्मूला है। सो इट गिव्स आउट y max इक्वल टू माइनस पी ए बाई 24 ई आई इंटू 3l² माइनस 4a², ठीक है। अच्छा, सो अगेन द सेम टेबल हम इसके लिए भी बनाएंगे। हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इसमें यूज़ करेंगे, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रास। सेम वही टेबल है, इसमें आप सिर्फ ए की वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे, विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ द लोड। सो इसमें भी आप परसेंटेज डिफरेंस को यहाँ पे फिर नोट डाउन करेंगे। परसेंटेज डिफरेंस बेसिकली हमें क्या शो करता है, परसेंटेज डिफरेंस हमें शो करता है कि हमारे पास आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है। आपको अपना एरर पता चल जाएगा कि आपका एरर कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। या तो आपने फार्मूला तो चूँकि आपके लिए ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, तो फार्मूला में देयर इज़ नो सच थिंग। हमारे पास जो कि डिस्क्रिपेंसीज आती हैं वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में आपकी पर्सनल एरर या फिर आपकी जो इक्विपमेंट एरर आप जिसे कहते हैं आप उसमें आ सकती हैं। सो दिस इज़ डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगर आप इसे फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपके लिए ये फुल डेरिवेशन आई हुई है। अगेन कैंटिलीवर के लिए भी इन्होंने कैंटिलीवर बीम के लिए भी इन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। आप इसे कैसे नोट डाउन करेंगे, मास, एक्चुअल, थ्योरेटिकल डिफॉर्मेशन, आप इसे फिर डिटेल से पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आप फर्दर एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आप देखना चाहें तो आप उसके लिए मैंने कुछ लिंक्स दी हुई हैं। चूँकि करंट सिनेरियो की वजह से हम लैब्स में वीडियो नहीं बना सकते, सो दैट्स वाई मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प आउट अगर आप इससे ले सकते हैं सो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आपको कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।